welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study Business Studies Chapter 2 of Class 12 Commerce. So in previous video we have done till significance of principles of management, and in this video we are going to see Taylor's scientific management. So let's get started. First let us know about who was F.W. Taylor. इनका फुल नेम है फेडरिक विंस्लो टेलर. ओके, सो ही वॉज F.W. टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिकन. ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी. तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी बढ़े, मतलब कि जो प्रोडक्शन में जो है प्रोडक्शन साइट्स, वो वहाँ का काम थोड़ा और भी अच्छी तरीके से हो. जो वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था अर्ली पीरियड्स में जो काम चल रहा था उससे वो खुश नहीं थे, तो वो चाहते थे कि कुछ इम्प्रूवमेंट आए उसमें. ओके, तो ही थॉट दैट साइंटिफिक वे वुड बी द बेस्ट वे टू एनालाइज वर्क. मतलब वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे. तो इंजीनियर मतलब क्या? साइंस में टॉपर. तो वो चाहते थे कि ये जो वो सुधार लाना चाहते हैं, ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी में, तो वो एकदम से साइंटिफिक वे में हो. ओके, सो टेलर ऑल्सो रोट अ बुक शॉप फ्लोर. उनका एक बुक भी है शॉप फ्लोर बोल के. उनको पहले एक कंपनी में काम करते थे, उन्होंने ज़्यादा इंटरफियर किया तो उनको निकाल दिया गया. फिर उन्होंने अपना बुक लिखा शॉप फ्लोर बोल के. उसके बाद आफ्टर उन्होंने एक दूसरी जगह पर काम ले लिया, काम मतलब उनको मिला, और वहाँ पर उन्होंने अपने बुक का जो भी लिखा था उन्होंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया. ओके, आफ्टर दैट ही इम्प्लीमेंटेड शॉप फ्लोर. अपने शॉप फ्लोर सिस्टम बुक में अपने जो भी लिखा था उन्होंने वो जगह, वो कंपनी का नाम था मालदीव स्टील, वही जगह पर उन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया वर्क टू इम्प्रूव लेबर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. ओके, so let's see Taylor's significance management, scientific management. okay, so उनका जो scientific management था वो क्या था वो देखते हैं. Frederick Winslow Taylor, that is F.W. Taylor, was the father of scientific management. इनको हम father of scientific management भी कहते हैं. ये थे father of scientific management. okay, in 1990 Taylor published प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाया साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए इन 1919. सो इन दिस बुक ही सजेस्टेड दैट प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज इफ जॉब वेर ऑप्टिमाइज्ड एंड सिंप्लीफाइड. तो उन्होंने इन बुक में कहा, या फिर इन प्रिंसिपल्स को लिखते हुए कहा कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो तभी बढ़ सकती है अगर कि वर्क प्लेस है और जो जॉब है वर्कर्स का, लेबर्स का, एम्प्लॉयज़ का, वो थोड़ा सिंपल कर दिया जाए और उन्हें अच्छे से काम सिखाया जाए. तो प्रोडक्टिविटी में भी हमें सुधार देखने को मिल सकता है. उन्होंने ऐसा कहा. ही ऑल्सो प्रपोज दैट वर्कर्स शुड असाइन द जॉब अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज. तो उन्होंने कहा कि वर्कर्स जो है उन्हें वही काम असाइन किया जाए जो कि उन्हें आता हो, जिनमें उन्हें अच्छे से आता हो और वो उसमें माहिर हो, वही काम उनको असाइन किया जाए, ताकि उनका जो काम है वो करे तो मन लगा कर करे, उनका इंटरेस्ट के हिसाब से करे, और जिससे कि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा हमें. ओके, ट्रेनिंग शुड ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स. और जो वर्कर्स को काम नहीं आता उन्हें मस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए. सो नाउ लेट्स सी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. उन्होंने इस क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट को. साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो देखते हैं हम. इन सिंपल टर्म्स साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है, ये टेलर ने ही दिया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब उन्होंने ही दिया है. तो देखते हैं इन सिंपल टर्म्स क्या है उनके अकॉर्डिंग टू द F.W. टेलर. मीन्स scientific management, principles of scientific management means knowing exactly what you want meant to do. मतलब कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, इसमें इसका मतलब होता है कि मैनेजर को पता हो कि एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. मतलब मैनेजर को पता हो कि वो कौन सा काम लेबर से करा रहे हैं. मैन मतलब पहले के ज़माने में सिर्फ मतलब मैन से काम करते थे, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर मेंस लिखा गया. ओके,
वॉन्ट्स मेंस मतलब आप क्या काम कराना चाहते हो एक लेबर से, पर्टिकुलर काम, वो एक क्लियर तरीके से होना चाहिए, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और उन पे नज़र भी रखना कि वो कैसे कर रहे हैं, कम कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट निकाल रहे हैं या नहीं, वो देखना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट का उद्देश्य है या फिर मतलब है। ओके, सो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। इन्होंने 4 ठो प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस को यहाँ पर ज़्यादा महत्व देने को और पिछले जो रूल ऑफ थंब है उसको पीछे ही छोड़ देने के लिए उन्होंने कहा है। सो सब्सटीट्यूशन मतलब हटा देना, द सब्सटीट्यूशन ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच को फोर्स में लाना, रूल ऑफ थंब को हटा के, इज़ वन ऑफ द चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर। टेलर ने ये उद्देश्य उन्होंने लिए डाला था और अभी भी फोर्स पे चल रहा है उनका। ओके, ये वाला साइंटिफिक डिसीजन और या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन दिस डिसीजंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। और यहाँ पर क्या होता है ना, ब्लाइंड फेथ के ऊपर कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जाते। यहाँ पर बेसिक उनके फैक्ट्स होने चाहिए, उनका मतलब साफ साफ रिजल्ट दिखना चाहिए, तभी वो डिसीजंस लेते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब रूल ऑफ थंब जो पहले था उनका पुराना सा ये रूल ऑफ थंब, उसको हटाकर साइंस को एप्लीकेबल या फिर फोर्स में लाने को। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सेकेंड पॉइंट, वी हैव हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब है एकता से काम करो, कलह से नहीं। मतलब कलेश जो होता है ना, घर में भी कलेश हम कहते हैं, वही कलेश को हम डिस्कॉर्ड कहते हैं। ओके, हारमोनी मतलब एक साथ काम करना और कलेश के साथ नहीं। तो वो कहते हैं अंडर दिस प्रिंसिपल वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड वर्क इन हारमोनी विथ म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो कहते हैं कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों को ही एक साथ काम करना होगा, हारमोनी में काम करना होगा, विथ म्यूचुअल कॉपरेशन, एकता बनाकर और एक दूसरे की हेल्प कर कर काम करना होगा। Then he said that workers should not be overburdened with work. उन्होंने कहा कि ठीक है, वर्कर्स को काम असाइन करो क्योंकि उनका काम ही है उनको काम देना, उनका काम ही है, वर्कर्स का काम ही है काम करना, तो उनको काम तो दो, पर उनको इतना भी काम ना दे दो कि वो ओवर बर्डन हो जाए, उनको बहुत काम भी बोझ जैसा लगने लगे। ओके, विथ वर्क एंड ऑल्सो शुड नॉट फील डिससेटिस्फाई। और उनको ऐसा ना लगे कि मैं काम निपटाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में काम अच्छे से काम ही नहीं कर रहा हूँ, उनको वो भी फील ना हो। विथ देयर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिर्फ वो अपने टास्क को जल्दी कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे, तो वैसा फील ना हो उनको, वर्कर्स को। अकॉर्डिंग टू द टेलर, फर्म कैन अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इफ़ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वर्क एट म्यूचुअल ग्राउंड। मतलब दोनों को, मैनेजमेंट और वर्कर्स को, दोनों को म्यूचुअल ग्राउंड में काम करना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, कोऑपरेशन में काम करना होगा, वर्कर्स को ओवरलोड नहीं करना होगा, तभी प्रोडक्टिविटी अच्छे से अचीव हो पाएगी। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बिल्ड रिलेशनशिप विथ ईच अदर इन टीम स्पिरिट। मतलब वर्कर और मैनेजमेंट को एक रिलेशनशिप बनाकर चलना होगा विथ ईच अदर इन अ टीम स्पिरिट, एक टीम के जैसे मिलकर काम करना होगा, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। सो नेक्स्ट वी हैव कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कॉपरेशन के साथ काम करना होगा, मतलब कॉपरेशन के साथ काम करिए, इंडिविजुअलिज्म के साथ नहीं। मतलब अकेले छूटकर काम मत करिए, सबके साथ मिलकर काम करिए। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि लेबर और मैनेजमेंट दोनों में ही कॉपरेशन का काम होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म का नहीं। मतलब कि अगर मैनेजर ने लेबर को काम असाइन कर दिया तो उतने ही पर उसका काम ख़त्म नहीं हो जाता। मैनेजर को ये भी देखना होगा कि वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं, उससे मोटिवेट करना भी मैनेजर का एक ड्यूटी है। ओके, both should realize that they both need each other.
मतलब दोनों को ज़रूरी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, वर्कर के बिना मैनेजर, मैनेजर के बिना वर्कर अधूरा है। ओके, अगर लेबर होंगे, मैनेजर नहीं होगा तो लेबर को कौन वर्क असाइन करेगा कि ये करो वो करो। अगर मैनेजर है, वर्कर या फिर लेबर नहीं होंगे तो कौन काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन सेक्टर में। ओके, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। कॉपरेशन इज़ एन एक्शन ऑफ वर्किंग टुगेदर। कॉपरेशन का मतलब ही है एक्शन ऑफ वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ काम करना। एंड टेलर स्टेट दैट एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट शुड कॉपरेट विद ईच अदर। और टेलर कहते हैं कि एम्प्लॉयज़, मैनेजर, वर्कर्स सबको कॉपरेशन में काम करना चाहिए एक दूसरे के साथ, विच लीड्स टू टीम स्पिरिट का जो हौसला मिलता है, या फिर टीम स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए। टेलर ऑल्सो स्टेट दैट द डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड बी देयर। मतलब कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए वहाँ पर, कहाँ पर, वर्क प्लेस में। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मस्ट होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स और मैनेजमेंट। ओके, काम, एक तो उनको काम असाइन करना होगा, काम असाइन करने के बाद उनका काम भी छुटा देना होगा, मतलब डिवाइड कर देना होगा उनको काम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना ड्यूटी निभाना होगा, बोथ द मैनेजर्स एंड लेबर्स। ओके, इट शुड बी देयर. So next we have development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. Development of each and every person, तो इस पॉइंट्स को हम देखते हैं, इस पॉइंट को हम देखते हैं. Taylor suggested that all possible human effort should be utilized maximally, leading to efficiency and prosperity for workers and business. तो टेलर कहते हैं कि हर एक पॉसिबल ह्यूमन एफर्ट को, जो भी काम करने को विलिंग है, इच्छा रखते हैं काम करने को, तो उनके वर्क को अच्छे से यूटिलाइज करके लेकर मैक्सिमम उनसे आउटपुट निकलवाने का काम भी आना चाहिए. ओके, मतलब वो इंटरेस्टेड है तो उनको डीमोटिवेट मत करते रहिए, बार बार उनको मोटिवेट करिए ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके, ज़्यादा इनपुट कम होके भी आउटपुट ज़्यादा निकाल सके. ठीक है, दिस मीन्स दैट workers with suitable skills and capability should be fittingly considered for certain activities in an organization. मैंने ये प्रीवियस स्लाइड में भी आपको कहा है कि वर्कर्स को वही काम असाइन करिए जो कि उन्हें आता हो, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड नॉलेज के ऊपर. ओके, यही है इसका. और दूसरे में है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए देयर शुड बी गिवन द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. तो उन्हें काम भी करना आना चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है वर्कर्स को. ओके, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हुड प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर. जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है, या वर्कर्स है, या लेबर्स है, उनको थोड़ा सा ही ट्रेनिंग देने के बाद वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके देंगे आपको, और ज़्यादा कमाने का वो क्षमता भी रखते हैं. ओके, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं. द साइंटिफिक मेथड इज़ कंसिस्ट ऑफ, ये साइंटिफिक मेथड है वो क्या क्या चीज़ों से बना है, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट से बना है. ये साइंटिफिक मैनेजमेंट, रिसर्च किया गया है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करा गया है, कलेक्शन ऑफ डाटा. उसके बाद डाटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज किया गया है, फिर फॉर्मुलेट किया गया है प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिक एनालिसिस. ठीक है, तो ऐसे ही नहीं बन गया ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये टेलर ने दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, डाटा कलेक्ट किया. अब वहाँ उस समय तो गूगल था नहीं, तो उन्होंने ऑब्वियसली डाटा कलेक्ट किया अच्छे से, फिर उसको एनालाइज किया, फिर फॉर्मुलेट किया उन प्रिंसिपल्स को, तभी जाकर उन्होंने एक बुक बनाया. उस बुक को बनाकर उन्होंने बेचा, और वो बुक बेचे ना जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था. ओके, मतलब वो बहुत ही इफ़ेक्टिव बुक था. ये चारों हमने जो पढ़ा वो बहुत ही ज़रूरी है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सब में समझा कि हाँ ये बहुत ही सही और अच्छी बात है, इसलिए इसको ऊपर लेके गए. सो दिस ऑल एंड ऑफ द स्लाइड. ओके, दिस मच इन दिस वीडियो. आई होप मैंने आपको जो पॉइंट समझाए आपको क्लियर हो गए होंगे. अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी.
and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Also don't forget to click on the bell icon to get the notification of my video. So keep watching my video. Thank you for watching.